आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो और पॉइंट टू पॉइंट बातें हो। मीटिंग में हमें क्यों बुलाना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए। कई साथी आपके मीटिंग में नहीं आते हैं, कई ऐसे नए साथियों जो है वो सोचते हैं अब आऊंगा, ठीक है, एक दिन बाद, एक महीना बाद। तो मैं चाहूंगा कि मीटिंग में आने से क्या फायदा है ये आप उनको जरूर बताएं कि सर मीटिंग में आने से ये फायदा है। आपके ग्रुप में जितने साथी है वो साथी का साथ में मैं हमेशा एक बात बताना चाहूंगा कि रिश्ता कितना ही करीबी क्यों ना हो, कितना ही ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, मतलब आपके खून का रिश्ता हो, है ना, लेकिन वो यदि दूर है ना, वो दूर ही रह जाता है। लेकिन यदि कोई दूर का रिश्तेदार, बहुत दूर का रिश्तेदार, यदि मतलब मम्मी के मामा के लड़के भी हो तो भी चलेगा, लेकिन यदि वो आपके पड़ोसी है तो सर वो बहुत अहमियत रखता है। तो मीटिंग में और ग्रुप में होना क्यों आवश्यक है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और जैसे कि नया शुरुआत है तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठेंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। मीटिंग में शामिल होना क्यों जरूरी है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है? थैंक यू। मीटिंग में शामिल होना क्यों जरूरी है, ये चीजें आप क्लियर करिए आज। बहुत अच्छे माने ठंडे दिमाग से इसको सोचिए कि कंपनी के नियमों के अनुसार, कंपनी क्या नियम, देखिए कंपनी यही बोलते हैं ना कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमने जो लगाना है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी और आरसीएम और फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो स्टाफ से, मतलब जो कोर लीडर्स है, जो सलाहकार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सब बना चुके हैं, सारे रास्ता निकाल चुके हैं, उस रास्ते में कैसे चलना है, कहाँ रुकना है और किसको क्या करना है, हर चीज कंपनी ने नियम नियम बना दिया है। जिसे हम 21 मूल मंत्र बोल सकते हैं, जिसमें 6 बेसिक है, 7 कार्डिनल्स है, 8 कोर स्टेप है ना। तो ये बहुत सारे हैं। तो हमें कंपनी के नियमों के अनुसार जूनियरों को आदत में लाने की जरूरत है। बहुत अहम बात है ये। कई लोग अपने तरीके से आरसीएम को लेने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, जो व्यक्ति आरसीएम को अपने तरीके से लेने की कोशिश करते वो आरसीएम में सक्सेस नहीं होगा। वो किसी और में हो सकता है, आरसीएम में सक्सेस नहीं होगा। आरसीएम में यदि सफल होना है तो आपको अपने जूनियर को आदत में लाना पड़ेगा। जैसे अभी आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि विभास जैन सर को जब ज्वाइनिंग किया गया था तब उन्होंने खुद बताया, मैंने स्वयं ही बताए थे कि ये व्यक्ति इतना बिजी इंसान है, इनको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं होती है, बिजनेस संभालते हैं, और इनको आपने आरसीएम ज्वाइन कर दिया, ठीक है घर के प्रोडक्ट खरीदेंगे लेकिन ये लीडर कैसे बनेंगे। लेकिन वही सेम चीज देखिए, आज विभास जैन सर मीटिंग में बकायदा वीडियो में बैठते, सर कितना बिजी है उसके बावजूद भी वीडियो में बैठते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का एक ही रहस्य है कि उनके सीनियर ने उनके अंदर ये आदत डाला कि बॉस आरसीएम की आदत में ढल जाओ, आरसीएम का जो नियम है उस नियम के अनुसार काम करने जाओ। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में मंदिर के नियम के अनुसार काम करते कि अपने नियम के अनुसार काम करते? मंदिर के नियम के अनुसार काम करते। हमारे बच्चे या आपके बच्चे या हम जब स्कूल गए थे, स्कूल के नियम के अनुसार हम चले। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं सर, हम तो जो जब लंच होता है तभी हम प्रार्थना करेंगे, अभी शुरू में हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आएंगे नहीं प्रार्थना में, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। नहीं सर, आपका स्कूल का जो ड्रेस है वो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट है, नहीं हम तो रेड पैंट पहन के आएंगे, ऐसा कभी हुआ है? हम टाई नहीं पहनेंगे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। जो नियम है, कभी आपने बोला कि सर ये जो 10 बजे स्कूल शुरू होता है और मान लीजिए 10 10 पहला जो पीरियड होता है, मतलब पहला क्लास जो है वो किसी किसी में पहला क्लास मैथ, तो उस टीचर बने उस क्लास के बच्चे ने बोला है कि नहीं सर, हमें पहला क्लास मैथ नहीं चाहिए, हमें पहला क्लास हिंदी चाहिए? ऐसा कभी हुआ है सर आपके साथ, किसी के साथ? कभी नहीं हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जॉब में जा रहे हैं, अपने मनमानी करके जा रहे हैं जॉब में? नहीं। तो कंपनी के नियमों के अनुसार हमें स्वयं को और अपने जूनियरों को भी वही आदत में लेना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि आप जिसको ज्वाइन किए वो आपसे हैसियत में बड़े हो, सम्मान में बड़े हो, तो कभी कभी आप घबरा जाते हैं कि इनको कैसे लाए, लेकिन लाना पड़ेगा सर। यकीन मानिए उनको भी लाना पड़ेगा। और एक और काम करना पड़ेगा, अपने सीनियरों के साथ
अपने जूनियरों के मेल मिलाप, और आपका भी कई जूनियर्स जो है सीनियर से बात नहीं, मुझे भी मेरे गुरुदेव रविकांत जैन सर ने मुझे भी बताया कि बालाई सर, हमें भी आपको भी सर से बात करना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे आदरणीय बिग बॉस ज्यादातर मुझे माने हर दूसरे दिन एक बार कॉल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव ने मुझे बताया कि आपको भी कॉल कर लेना चाहिए। हमें हमारे सीनियरों के साथ मेल मिलाप खुद भी रखना चाहिए और अपने जूनियरों का अटैचमेंट भी करा के रखना चाहिए। इसके पीछे का बहुत सारे कारण है, लेकिन एक डर वाला कारण देखिए मेरे अंदर जो एक डर, मैंने गुरुदेव को सारे नंबर दे दिए, सारे जूनियरों के नंबर। क्यों भैया, कल को किसी एक्सीडेंट कुछ में भी कैम मैं निकल लूं, मैं निकल जाऊं दद्दा के घर, तो मेरे टीम कौन संभालेंगे? मेरे सीनियर को तो पता ही नहीं है कि कहाँ कौन है। तो ये भी एक डर, देखिए डर होना चाहिए। इंसान डर से ही इंसान और राक्षस में दो ही अंतर है, एक डर। वो पत्थर की मूर्ति में कोई इंसान भगवान देख लेता है तो उसके नियमों के अनुसार चलता है तो वो इंसान बना रहता है। और जो डर, भगवान नाम की चीज से डरते ही नहीं है। भगवान कौन है? भगवान नहीं डरते, वो इंसान के रूप में नहीं है, वो फिर वो अलग ही दुनिया में। वो देख नहीं रहा आज आप कि बॉडी को काट काट के उसको मिक्सी में घुमा दी। सर कैसा इंसानियत है? माने उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज, इंसानों वाला कोई चीज है उसके अंदर? उसके अंदर हैवान बन चुका है वो इंसान। अभी हम लोगों ने न्यूज में देखा कि मिक्सी में घुमा दी किसी इंसान को काट के यार, और जिसे आप बहुत चाहते हो। ऐसा क्या हैवानियत दिमाग में सवार है कि ना तो आप ब्लड से डर रहे हो, ना सामने वाले की चीख से डर रहे हो, ना कोई मोह माया है, ना कोई तड़प है, कुछ नहीं। तो सोचिए, तो ये भी एक आसान तरीका है कि आप इस तरीके के माध्यम से भी अपने सीनियरों से अपने जूनियरों को जरूर मिलाप कराता रहे। हो सकता है कि आप एक महीने के लिए थोड़ा सा बिजी हो जाए, तब आपके सीनियर आपके जूनियरों को संभालेंगे। और आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मैं आपको क्लियर बताता हूं। उससे पहले मैं आपको निवेदन करूंगा, सारे जितने मेरे रिस्पेक्टेड मेंबर्स है, सबको, मेरे व्यूअर्स है, सबको मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी। बहुत प्यार देते हैं आप। हाँ, आजकल थोड़ा सा कुछ कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कंजूसी दिखा रहे हैं कुछ लोग, तो कमेंट जरूर करें और शेयरिंग जरूर करें। साथ ही साथ नीचे देखिए वीडियो के सब्सक्राइब वाला बटन है, यदि आप स्क्रीन बड़े करके हैं तो उसको छोटा करेंगे तो स्क्रीन को तो दिख जाएगा, मोबाइल खड़े में रखेंगे तो लाल अक्षरों में दिख जाएगा सब्सक्राइब। प्लीज एक उंगली से आप एक छोटा सा आशीर्वाद हमें दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेल आइकन को भी दबाए, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स जरूर लिखते रहे सर। आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। कोशिश ये है कि ये जो आपको एक मकान, इस भीड़ में एक मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान की कीमत कितनी होगी? इस प्लॉट प्लॉट और मकान की कीमत कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एक अंदाजा। आपको ये पूरा भीड़ दिखाई दे रहा है, माहौल दिखाई दे रहा है, एरिया दिखाई दे रहा है। एरिया के हिसाब से इस मकान और उसके माने पूरा प्लॉट माने जमीन और मकान की कीमत क्या होनी चाहिए? ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, एक दो तीन चार खिड़की दिखाई दे रहा है, दो तीन मंजिल का होगा, दो मंजिल का, कितने का होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि सर इस मकान का कीमत क्या होगा? उतने ही स्क्वायर फीट होगा जितने स्क्वायर फीट थोड़ी देर पहले दिखाया था। अंतर क्या है सर? अंतर क्या है? अंतर है माहौल का, जगह का। अंतर है माहौल का और जगह का, एरिया। जिस माहौल में, जिस एरिया में आप है, जिस माहौल में आप है। देखिए, ये भी एक माहौल है, समझने की कोशिश करिए, ये भी एक माहौल है और ये भी एक माहौल है। दोनों में अंतर क्या है? वही माहौल का ही अंतर है। संगत का जो रंगत चढ़ता है, संगत का रंगत चढ़ता है सर। आप जिस संगत पे रहते हैं, सेम संगत के हिसाब से आपका रंगत होता है। संगत ही रंगत है। देखिए, आप किस माहौल में रहते हैं, उस माहौल के हिसाब से आपका काम करते हैं। क्योंकि इस जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इनकी जरूरत बहुत कम है सर। इनकी जरूरत जो है ना बहुत कम है।
इनको कोई क्या बोलते हैं, बलेनो या क्रेटा या थार, ये सब खरीदने इनके दिमाग में आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है सर। ये हार मान चुके हैं, जितने में है उतने में ही है। देखिए, बोलते ना जितना चादर उतने ही पछाओ, तो ये उतनी ही चादर में चार लोग बैठे, देखिए। इनकी जरूरतें कम है, इसलिए इनकी सोच भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इनके पास बड़ा सोचने या करने का भी टाइम नहीं है सर। ये बहुत बिजी इंसान है सर, इनके पास टाइम नहीं है, ना बड़ा सोचने का टाइम है और ना बड़ा करने का टाइम है। जिंदगी यूं बीतता जाएगा। माहौल में लोगों की विचारधारा जो है वो बदलता है सर। आप जिस माहौल में हैं, यकीन मानिए सर, आप जिस माहौल में हैं, उस माहौल का विचारधारा बदलता है। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहिए, बोलते ना एक सज्जन पुरुष भी दुर्जनों के साथ रह के दुर्जनों जैसे हरकतें करने लगते हैं, और एक दुर्जन भी सज्जनों के साथ रह के सज्जनों जैसे हरकत करने लगते हैं, उनके जैसे सोचने लगते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है। तो ऐसे ही सेम, बड़े आदमियों के संपर्क में रहोगे तो आपके विचार में चेंज आएगा। विचार बदलता है सर, यकीनन बदलता है, माहौल का फर्क पड़ता है सर, माहौल का फर्क पड़ता है। यहाँ क्या बातें होती है, सिर्फ आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, सुख सुविधाओं में कैसे ग्रोथ की जाए, नया फैक्ट्री कैसे खोला जाए। इन लोग गेम में भी, चलते फिरते एरोप्लेन में भी अपना प्लान बड़ा सोचने लगते हैं सर। इस माहौल में जब आप आएंगे तो आप भी बड़ा सोचने लगेंगे। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, यकीन मानिए उन्हीं में से एक बन जाते हैं आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आपका सोच भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। तो आपके जूनियरों को या आपको स्वयं को भी अपने सीनियर, सक्सेसफुल सीनियर के टच में हमेशा रहना चाहिए। आप फ्री टाइम बैठे हैं ना, तो उठ के चले जाइए, भले ही 10 किलोमीटर है फिर भी चले जाइए अपने सीनियर के साथ। संडे फ्री टाइम है, कहीं फील्ड पे आज माने कुछ काम दिख नहीं रहा है, आज जाने की मन नहीं है, आप सीनियर के पास चले जाइए, सीनियर के साथ फील्ड फील्ड कर लीजिए, थोड़ा सा सीनियर के टच में रहिए। आपके रेडियो स्टेशन चेंज होगा, आपके दिमाग में सोचने की क्षमता परिवर्तित होगी। हमेशा याद रखिए, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप एक कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आपके चार दोस्त, एक 30,000 कमा रहे हैं, एक 25 कमा रहे हैं, एक 15 कमा रहे हैं, एक 32 कमा रहे हैं, चार दोस्त। इन चारों का टोटल हिसाब करके देखिए, टोटल हिसाब करके चार चार का भाग दे दीजिए। यदि चारों का टोटल 1 लाख हो रहा है और भाग देने के बाद किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है, ऐसे करके भाग दे के मैंने गुणा कर मैंने जोड़ के देखिए कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि चारों का 1 लाख हो रहा है और उसमें चार का भाग दे दीजिए, तो एवरेज कितना है, 25,000। तो सर आपकी सैलरी भी, आप पांचवा इंसान है, आपकी भी कमाई लाइफ में 25 के सराउंडिंग में ही घूमेगा सर। जब तक आप उस माहौल को बदलेंगे नहीं, जब तक आपको उस माहौल से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आपको, आप जहां रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो यदि आपको इतना प्यारा हो गया है तो आप बदल नहीं सकते सर। जब आपको काटता है कि नहीं इतनी छोटी सी जगह पे नहीं रहना, नहीं मेरे रूम में ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे घर के सामने इतनी जगह होनी चाहिए, मुझे फूल पत्ते लगाने के लिए गार्डन होना चाहिए, मेरे घर के सामने एक ऐसा चार खंबा होना चाहिए, जिसमें छत होना चाहिए घर के सामने, जिसमें कार आके रुके। जो आप माने आपको जो परेशान कि मेरे बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, कम से कम जिस माहौल में आपकी रहने की आदत हो चुकी है, आपको काटता नहीं है, आपको दौड़ाता नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते सर। तो आपको अपने सर्कल बदलना है, सक्सेसफुल लोगों की सर्कल में आइए सर। यदि आपको लग रहा है कि आप के आसपास आरसीएम में कोई लाख रुपए कमाने वाले, 2 लाख रुपए कमाने वाले इंसान है, उसके साथ बैठ जाइए, बड़े लोगों के बीच में बैठिए सर, आप भी बड़ा बन जाएंगे। माहौल का फर्क पड़ता है सर, पड़ता है। अंतर केवल माहौल का है सर। देखिए ये जो माहौल है, ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे फिश, मछलियां, इसमें से एक जो है माहौल से बाहर जाना चाहते हैं, एक जो है कूद के बाहर माहौल से बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाने का तात्पर्य देखिए, ये स्थिति है सर, बाहर जाने की तात्पर्य ये है। और सेम आरसीएम में भी यही माहौल है सर।
आरसीएम में यदि आप सीनियरों के आप मीटिंग में आना बंद कर देंगे, फिजिकल मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। फिजिकल मीटिंग अटेंड करना मतलब चाहे वो 100 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर दूर के मीटिंग आपको 200 किलोमीटर तक की मीटिंग आपको अटेंड करना चाहिए। भले ही 2 महीने में एक बार करे, लेकिन करे। 3 महीने में एक बार करे, लेकिन करे। माहौल में हमेशा बने रहे। अपने फिजिकल मीटिंग यदि 50 किलोमीटर के दायरे में तो हर महीना ज्वाइन करे। एक 100 किलोमीटर के दायरे में तो हमेशा ज्वाइन करे, हर महीना ज्वाइन करे। माहौल में रहे, माहौल से बाहर निकले। कोई इंसान आपकी टीम से माहौल से बाहर निकला, जिसको आप माहौल में नहीं रखते, या जो कई बार ऐसा होता है कि जूनियर माहौल में आना नहीं चाहते, तो सीनियर बन के आप उनके माहौल में चले जाइए। उनके यहां जाके अपना माहौल तैयार करिए, अपना माहौल तैयार करिए। आपको तो पता है ना कि सीनियरिटी माहौल क्या होता है। आप रॉयल्टी अचीवर है, या आप विनर है, स्टार है, आपको पता है कि माहौल, या फिर आप रनर है। रनर के ऊपर जो व्यक्ति है, मैं समझता हूं कि एक छोटी सी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई होगी। तो यदि जूनियर नहीं आ पा रहे, तो आप जूनियर के पास जाके घंटों बैठे, उसके घर जाके बैठे, आसपास के लोगों को बोले कि भैया मैं 4 घंटे यहाँ बैठा हूँ। फोन लगाते रहो, जो आ जाए अड़ोस पड़ोस से, जो आ जाए एक के बाद एक। जरूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है सीनियर ऐसे है, हम बड़े बन के जाते हैं, हम 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, बस जितने को बुलाना है बुला लो। ऐसा नहीं होता है सर फील्ड, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आप जाके तत्पर हो जाइए, समर्पण हो जाइए कि सर आपके घर में 4 घंटे के लिए है। और आप बोलो तो चार, आपको यदि परेशानी नहीं हो तो हम तो रात बिताने के लिए भी यहाँ रेडी है। आप तो बस बुलाते जाओ। हो सकता है कोई शाम को 6 बजे 7 बजे आ रहे हैं, अपना ड्यूटी निभा के, वो भोजन करके 8 बजे उस घर में आ सकते हैं थोड़ा सा चर्चा करने, तो 8 से 9 आप मीटिंग ले सकते हैं। माहौल का फर्क पड़ता है। माहौल से बाहर गया तो आरसीएम में क्या स्थिति होगी आपको पता है सर। जब सीनियर से दूर कट जाते हैं, फोन उठाना बंद हो जाता है, मीटिंग में नहीं आते, किसी भी मीटिंग में ना, जूम मीटिंग में, घर में बैठ के जूम मीटिंग लेना है उसमें भी नहीं आते, तो ऐसे इंसान धीरे 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 इस तरह से हो जाता है सर, जिस तरह से ये माहौल से बाहर आने के बाद लाल फिश आपको जो दिखाई दे रहा है, आरसीएम में सेम ऐसे ही होता है सर। ये देखिए, आपको ये दिखाई देगा सर आरसीएम में, टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड। जो माहौल से बाहर गया वो टर्मिनेटेड के कंडीशन में चला गया। तो आपको ये चीजें समझना होगा। मुझे लगता है कि मीटिंग क्यों आवश्यक है, सीनियर से बात करना क्यों आवश्यक है, सीनियर से अपने जूनियरों को मिलवाना क्यों आवश्यक है, ये सारे चीजें आपको सीनियर से डरना नहीं, सीनियर को दोस्त बना के आगे बढ़ना है। सीनियर से डरना नहीं। हो सकता है कि सीनियर आपको अपनी सीनियरिटी दिखा दे, लेकिन फिर भी आप घबराए नहीं, डरे नहीं। आप दोस्त बना के, क्योंकि सामने वाला दोस्त बनने के लिए भी रेडी हो जाता है, दोस्त बना के आगे बढ़िए। मिल के आगे बढ़ना है। ये बिजनेस अकेले के बस की बात नहीं, मिल के आगे बढ़ने वालों की बिजनेस है सर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके, ताकि माहौल में लोगों को लाया जा सके। माहौल में लोग पॉजिटिव होते हैं सर। जिस माहौल में आप लोगों को लाएंगे वही माहौल बनता है। आप किसी धार्मिक माहौल में लेके जाएंगे, वो धार्मिक बनते हैं। माहौल का फर्क है सर। 4 टीवी में, एक टीवी में आप थोड़ा रोमांटिक मूवी चला दीजिए, एक टीवी में आप मार धाड़ वाले, माने एक्शन मूवी चला दीजिए, एक टीवी में आप भक्ति वाला चला दीजिए, है ना। तो ऐसे तीनों कमरे में 3 अलग अलग व्यक्ति को बिठा दीजिए, तो तीनों के मूड अलग अलग चलेगा। माहौल का फर्क पड़ता है सर। जो मारधाड़ वाले फिल्म देख रहे होंगे, एक्शन मूवी, वो भी अंदर ही अंदर जोश होते, मार साले को मार, ऐसा होता है जो गुंडे को मार रहा है। जो धार्मिक है वो भी सोचता है, बैठे बैठे संतोषी माता मूवी चला दीजिए, वो भी बैठे बैठे सोचेगा कि अगले गुरुवार को मैं भी घर में सत्यनारायण कथा रखूंगा। उसके दिमाग में आ जाता है सर, सेट हो चुका होता है। यकीन मानिए सर, सेट हो चुका होता है कि मैं भी अगले गुरुवार को सत्यनारायण कथा रखूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माहौल, माहौल में होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज में आए, और यकीन मानिए माहौल में रखेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा।